संघ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी, आर्य वज्री और बाकी सभी मित्रों का तहे दिल से मैं आज के इस ऑनलाइन धम्म मित्र वर्ग में मैं स्वागत करता हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी ने आज के विषय की आज के वर्ग का जो प्रारंभ करते हुए हमें अवगत कराया है कि आज हम किस उद्देश्य के लिए इस वर्ग का हम आनंद और अनुभव लेने वाले हैं। और सही में जो हमारा बोधिसत्व आदर्श जो विषय चल रहा है, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, ये उसी के ही बोधिसत्व के आदर्श के अंतर्गत ही ये विषय सम्मिलित होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब संघ की बात आती है तो वहाँ से हम श्रोतापन्न से लेके अनंत तक होने की अवस्था के लोगों को हम संघ के सभासद के रूप में उनका आदर करते हैं, उनको हम सम्मान करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो संघ का अर्थ ही है कि बोधिसत्व से लेके अनंत तक की अवस्था में पहुँचे हुए लोगों को हम शरण जाते हैं, उनके मित्रता को लेते हैं, उनकी प्रेरणा लेते हुए हम भी बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो जिस प्रकार से विमल प्रिय जी बताए कि हमारा जो आज धम्म मित्रों का पुनर्संकल्प का भी दिवस है और पुनर्संकल्प का दिवस आप सेंटर के समीप है और सेंटर में अगर आपका विधि हुआ होगा, और पुनर्संकल्प का मतलब ये है कि हम मित्रों की जो हमारे 3 प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं है बल्कि वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारे वो कर्तव्य भी है। अगर हम उस 3 प्रतिज्ञा को गहरे अर्थ में देखते हैं तो वही बुद्ध धम्म और संघ का आचरण है। उसके बारे में हमें आज फिर से पुनर्संकल्प करना है। जो पुराने मित्र, नए मित्र जो कुछ सप्ताह पहले, महीना पहले मित्र हुए हैं, जो थापखेड़ा से है और यहाँ से ग्रेटर नोएडा से, या इसके पहले भी जो मित्रों की दीक्षा जिन्होंने जब भी वर्ष में जिस दिवस में ली है, तो उस दिवस को ज़रूर याद करें और उस पल को याद करें और देखिए अपने भीतर कि हम किस प्रेरणा से मित्र दीक्षा लेने के लिए हम आगे आए थे, और क्या वो प्रेरणा अभी भी जीवित है। जीवित होने का मतलब वो आगे बढ़ रही है क्या। जीवन का मतलब ये होता है कि आगे बढ़ने वाली प्रेरणा हो, वही जीवित होती है। नहीं तो कभी कभी प्रेरणा तब तक ही रहती है और बाकी प्रेरणा पूरी तरह से रुक जाती है, इसका मतलब वो जीवित नहीं है। उस समय के लिए प्रेरणा थी, लेकिन बाकी आगे जाने की प्रेरणा अगर हम में नहीं है तो उसी प्रेरणा को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए आज हमें मौका मिला है। जिसे हम संघ दिवस या ऐतिहासिक संघ दिवस के तौर पे जब हम संघ में मनाते हैं, तो पूरे विश्व में जो भी हमारे मित्र हैं, धम्म मित्र है, उनको फिर से समर्पण करने की विधि और 3 प्रतिज्ञा को फिर से स्मृतिमान करने की या उसको फिर से पुनर्संकल्प करने के तौर पे उसको देखा जाता है। अगर मित्र तैयार है और आपके पास अगर 3 वस्तु अर्पण करने के लिए आपने उपलब्ध कराई है, जो जिस प्रकार से आपको सूचित किया गया था कि ये विधि होनी है, तो आपका पूजा स्थान आपके पास में है, आपके घर में है, और सभी मित्रों से विनंती है। विनंती का मतलब ये है कि अगर आप सही में पुनर्संकल्प करना चाहते हैं और करने की जो विधि अगर आप पूरी करना चाहते हैं, तो आप आपका वीडियो ऑन रखें, हम देखना चाहेंगे और आप दिखाना भी चाहेंगे कि आप सही में पुष्प, अगरबत्ती और मेणबत्ती आप आपके पूजा स्थान में समर्पित करें। जिसने भी सुविधा उपलब्ध की होगी उनके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण है। जिन्होंने सिर्फ सुना होगा और किया नहीं होगा,
या फिर आपने सेंटर में किया होगा तो ओके है, क्योंकि ये सभी मित्रों के लिए एक प्रकार से विधि है जिस विधि को हमें संपन्न करना है। फूल, अगरबत्ती और मेणबत्ती जिस प्रकार से आप मित्र की दीक्षा लेते समय समर्पित करते हैं, ऐसा सोचिए कि आपकी मित्र की फिर से दीक्षा हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मित्र फूल, अगरबत्ती और मेणबत्ती आप बुद्ध, धम्म और संघ को आप समर्पित कर रहे हैं। भले कोई मित्र अपने वीडियो को ऑफ किए हुए हैं, नहीं दिखा रहे अपने चेहरे को, अभी आने वाले समय में मैं उन्हीं मित्रों को रखूँगा कि जो वीडियो अपना ऑन करेंगे। सर मैं आउट ऑफ हाउस हूँ सर। हेलो, आउट बाहर हूँ सर मैं। हाँ ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है, जो बहुत ही इमरजेंसी में है उनके लिए ठीक है। मैं मैसेज डाल हाँ रही थी मगर मैसेज नहीं टाइप करने आ रहा ठीक है है, लेकिन जो लोग जानबूझ के ऑफ करके रखे हैं उनके लिए सही नहीं है, तो कृपया सभी वीडियो अपना ऑन रखें। मैं जैसा ही घर पहुंच जाऊंगी मैं ऑन करूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के लिए फर्जियात है। जी सर। ओके जी सर। सर मैं किसी रिलेटिव के यहाँ हूँ और बहुत थोड़ा माहौल ठीक नहीं है, तो ऐसे में मैं जुड़ तो गया हूँ लेकिन ठीक है, तो आप जो भी वीडियो बंद करे हुए हैं वो कृपया आपने मैसेज में लिख के भेजें, नहीं तो फिर ऑन करें, दो में से एक। गुड, थैंक यू। जिन्होंने भी, हाँ अर्पण हो गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने फूल, अगरबत्ती, मेणबत्ती अर्पण किया होगा। सर मैंने अर्पण कर दिया सर। ओके, देख रहे हैं अभी, हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो बाकी मित्रों ने भी किया होगा, भले जिनका भी वीडियो बंद है। अगर आप सही में उस आनंद में या उस समय जिस समय आप मित्र बने थे उस अनुभव में वापस आना चाहते हैं, तो ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पुनः संकल्प का दिवस है जो हम संघ दिवस मना रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आप उसको समझना चाहते हैं उससे कहीं गुना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके दीक्षा का एक प्रकार से पुनर्संकल्प का दिवस है, साल में एक ही बार आता है। चलो ठीक है, तो उसके बाद हमारे बीच में विमल प्रिय जी धम्मचारी है, उनको मैं विनंती करता हूँ त्रिशरण पंचशील सभी को ग्रहण कराएं, और बाकी सभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए और त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। धन्यवाद मंजू कुमार जी। हाँ जी, और सभी से विनती है कि हाथ जोड़ लें। मंजू कुमार जी मैंने भी कर दिया है। ओके ओके ओके, थैंक यू। कृपया हाथ जोड़ लो सभी लोग। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि,
तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तुतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदानाय वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सात 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 सकारात्मक मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। बस यही तक लेना। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। और 3 प्रतिज्ञा का भी स्मरण करा दीजिए। अच्छा, तो 3 प्रतिज्ञाएं लेनी है। तो उसमें सबसे पहले तो ये ना, मैं बौद्ध हूँ। हाँ। और दूसरी प्रतिज्ञा मैं पंचशील का पालन, और तीसरी मैं संघ के मैं विश्वास करके इसमें विश्वास मतलब अपना विकास करना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो पहली प्रतिज्ञा है मैं बौद्ध हूँ। ये रिमाइंड करानी है सबको, रिमाइंड करनी है सब। मैं बौद्ध हूँ। नंबर 2, मैं पंचशील का पालन करता हूँ। नंबर 3, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मेरा विश्वास है। मैं इसी संघ में रहते हुए अपना विकास करूंगा। ठीक है। थैंक यू विमल। ओके। तो बहुत बहुत ज्ञानमोदन ब्रह्मचारी आदरणीय विमल प्रिय जी। तो रिमाइंडर क्यों ज़रूरी है और हम रिमाइंडर करने से हमें क्या लाभ मिलता है पुनः स्मरण करने से? तो जैसे आप नींद में जाओगे तो बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है, और सुबह में हमारे जीवन में जो बदलाव होने की जो संभावना है, एक संकल्प के रूप में हमारे जीवन में हम बदलने के लिए आगे आ सकते हैं। और उसी का ही कारण है कि जब हम बार बार स्मरण करते हैं, पुनः स्मरण करते हैं, जिसे हम बौद्ध भाषा में स्मृति का सराव कहते हैं, स्मरण रखना कि हम धम्म मित्र हैं और धम्म मित्र क्यों बने हैं और धम्म मित्र के कर्तव्य, ड्यूटी या प्रतिज्ञा क्या है। क्योंकि जिस प्रकार से विमल प्रिय जी बता रहे थे कि हमारा संघ जो है, जो पूरे विश्व में फैल चुका है, और फैलने की जो या उसका विस्तार होने का सबसे बड़ा अगर पहलू कोई है तो है धम्म मित्र।
धम्ममित्र की प्रक्रिया से ही मनुष्य या व्यक्ति जो है ऑर्डर या धम्मचार्य धम्मचारिणी के रूप में संघ में प्रवेश करता है। अगर महासंघ में जो मित्र अगर प्रक्रिया नहीं है या धम्ममित्र अगर प्रक्रिया नहीं है तो संघ में परिपक्व जो संघ सभासद है जिसे हम धम्मचारी धम्मचारिणी कहते हैं तो शायद निर्माण होना असंभव है। और इसलिए आप लोगों का या हम भी जब धम्ममित्र थे उसी धम्ममित्र के जीवन को जीते हुए हम धम्मचारी धम्मचारिणियाँ बनी। तो आपका भी जो जीवन जो है ये बहुत ही धम्मचारी या धम्मचारिणी होने के लिए या संघ का सभासद होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे संघ की आधारशिला धम्ममित्र की प्रक्रिया है। तो कैसे है, क्यों है, इस बातों को हमें बार बार अपने चिंतन से और जो कुछ भी हमें धम्म का अध्ययन करने को मिलता है उससे अगर हमें स्पष्टता इन 3 प्रतिज्ञाओं के गहराई में अगर हम जाते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ या बुद्ध ही मेरे आदर्श है और बुद्ध जैसा मुझे बनना है, जैसे हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं पंचशील का पालन करूँगा तो उसका अर्थ वही है कि मैं धम्म का अनुसरण करूँगा, धम्म की शरण में जाऊँगा या जा रहा हूँ। और जब हम संघ की बात करते हैं कि इस संघ में रहने से ही मेरा आध्यात्मिक विकास होने की पूरी संभावना है, इस पर मुझे श्रद्धा है, विश्वास है, जैसे हम संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ का तीनों रत्नों का शरण ही आप लोगों की या मित्रों की प्रतिज्ञा है। और वही प्रतिज्ञा धम्मचारी होने के लिए भंते ने बताई है कि शरण गमन ही धम्मचारी होने का मूल्यमापन है, आधार है और वही लक्ष्य है। संघ का लक्ष्य क्या है? शरण गमन को सत्यता या परिपूर्ण शरण गमन की ओर ले जाना ही संघ का उद्देश्य है, जिसे हम श्रोतापन और आरंत की अवस्था तक जो हम बात करते हैं। तो सही में आप लोगों का जो पुनर्संकल्प जो है, ये सभी यहाँ पे जितने भी मित्र उपस्थित हैं, जो मित्र मुझे लगता है कि सभी मित्र हैं, अगर कुछ हो सकता है कि कुछ प्रक्रिया में भी हो सकते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए कि संघ दिवस और मित्र दीक्षा का जो संबंध है बहुत ही अनूठा संबंध है। और इसलिए हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में संघ दिवस के या कार्तिक पूनम के दिवस में मित्रों का पुनर्संकल्प दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। ये ऐतिहासिक तौर पे हम मित्रों का जो एक उत्साह है या वो संघ में कितने महत्व की उनकी भूमिका है, ये दिखाने के लिए और वो समझाने के लिए इस प्रकार का संबंध इस संघ में मित्रों के पुनर्संकल्प के दिवस का आधार देख के हम उसे समझ सकते हैं। तो आज हमारा जो विषय जो है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में संघ का क्या महत्व है, इस विषय को लेकर कुछ बातें मैं आपके बीच में करने वाला हूँ। और इसमें 4 मुद्दों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पहला है कि संघ क्या है, इसको हमें थोड़ा समझेंगे। संघ क्या है या संघ का स्वरूप या संघ में मूल तत्व क्या होते हैं। संघ में जिस संघ की बात हम कर रहे हैं वो ऐतिहासिक बुद्ध का संघ की हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे हम आधुनिक संघ के तरफ समझने का भी प्रयास करेंगे, जिसे हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के नाम से जानते हैं, या हम उसके भीतर एक प्रक्रिया के तौर पे या सभासद के रूप में हम संघ के सभासद हैं। तो संघ के बुद्ध के संघ में सभासद कितने प्रकार के और कैसे बनते हैं वो भी हम देखेंगे, या उनकी प्रक्रिया में संघ का सभासद होना किस प्रकार से होता था। संघ की जो सभासदता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, वो हम बुद्ध के दृष्टि से भी देखेंगे और बाबा साहब के दृष्टि से भी देखेंगे,
कि बाबा साहब संघ के भिक्षुओं या भिक्षुओं की जिम्मेदारी को लेके क्या बात करते हैं, ताकि हमें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी संघ का जो कर्तव्य है या बुद्ध ने किस उद्देश्य के लिए संघ की स्थापना की गई होगी, इसके बारे में थोड़ा फिर से हमें अपने आज के इस दिवस में हमें सजग होना ज़रूरी है। और तीसरी जो बात हम देखेंगे कि बुद्ध का ऐतिहासिक संघ और हमारा संघ, जिसे हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ या संघ कहते हैं, तो इसमें क्या समानता है और क्या विषमता है, क्या भेद है और क्या साम्य है, इन दो मुद्दों को हम देखेंगे। और अंतिम भंते के कुछ एक प्रवचन से मैंने 5 बातों को निकाला है कि जो बुद्ध की संघ की एकता के लिए या कोई भी संघ हो, जिस संघों को हम ऐतिहासिक संघ कहते हैं या आधुनिक संघ कहते हैं, तो उसके 5 महत्वपूर्ण तत्व है जिसके कारण संघ एकता में या एक रूपता में अस्तित्व में रह सकता है। वो कौन सी 4-5 बातें हैं जिसके कारण जो संघ जो बनाया गया है या अस्तित्व में आया है वो निरंतर काल तक अस्तित्व में रह सकता है, जिसे हम संघ की एकता कहते हैं, यूनिटी ऑफ द संघ। तो 5 बातें कौन सी है जो भंते के चिंतन से या भंते के विचारों से उन्होंने रखी हुई है, तो वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आज का जो विषय जो है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में, जो आध्यात्मिक जीवन हम जी रहे हैं, जिसे हम अपना धम्म का आधार कहते हैं, जिस प्रक्रिया के तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस जीवन में संघ का क्या महत्व है। जिस प्रकार से विमल प्रिय जी अपने प्रस्तावना में कह रहे थे कि संघ जो है ये बुद्ध की जीवंत काया है, हाँ, और संघ जो है ये आध्यात्मिक बुद्ध का सांसारिक स्वरूप है। जो आध्यात्मिक है, जो संसार से पर है, बुद्ध क्या है, संसार से पर है, वो असंस्कारित चित्त है जिसे हम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध जो है असंस्कारित चित्त है और संघ जो है वो असंस्कारित चित्त को संस्कारिक चित्त में प्रवेश करने वाले जो लोग हैं, असंस्कारित चित्त को या बुद्ध के चित्त को संसार के चित्त में प्रवेश करने वाले या उसका अनुभव करने वाले जो लोग हैं, वो संघ है। दूसरे अर्थ से हम ऐसा भी कह सकते कि संघ जो है बुद्ध की जो फैलने वाली काया है, जैसे कि सूर्य की फैलने वाली काया क्या होती है, उसका प्रकाश होता है। सूर्य की ऊर्जा का जो प्रकाश है वो संसार के 10 दिशा में फैलता है। उसी प्रकार से संघ जो है बुद्ध का विस्तारित स्वरूप है और इसलिए संघ को एक अलौकिकतेश्वर के बोधिसत्व के स्वरूप में भी दिखाया जाता है कि 10 मस्तक और हजारों हाथ वाले जो बोधिसत्व है, मतलब हर हाथों से हर मनुष्य को उनकी ज़रूरत और उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद करने वाले जो या सेवा करने वाले जो हाथ है, सेवा करने वाले जो लोग हैं, वही संघ है। तो संघ तत्व को अगर हम ऐतिहासिक रूप में देखते हैं कि संघ की स्थापना कब और कैसे हुई है, तो हमें उसके स्रोत में जाना पड़ेगा कि संघ का उद्भव, जिस संघ को हम शब्द में संघ कहते हैं या समूह में लोगों को देखते हैं, तो क्या वही संघ का स्वरूप है? क्या उसको हम शरण जाते हैं जब हम संघ कहते हैं, या संघ में हम कुछ लोगों को देखते हैं, फिर वो चिवरधारी हो या उपासक हो उपासिका हो, क्या उस रूप में हम संघ को देख रहे हैं? तो उस रूप में देख रहे हैं तो क्या वो संघ वही है जिस संघों को हम शरण गमन करते हैं? और इस पे सबसे पहला प्रश्न जो है बाबा साहब ने अपने धर्मांतर के वक्त उठाया था कि मुझे संघ की शरण में मैं नहीं जाऊंगा। तो संघ देखने की जो दृष्टि जो है
वो हमें अगर बाबा साहब की दृष्टि में संघ जो उन्होंने भौतिक रूप में देखा था और उनको वो संघ अनुभव नहीं हुआ जो संघ बुद्ध के समय में अस्तित्व में था। तो बुद्ध के समय अस्तित्व में आया हुआ संघ और अभी अस्तित्व में जो संघ है, हाँ, उसको अगर बाबा साहब शरण नहीं जा रहे थे तो क्यों नहीं जा रहे थे? तो आज हम किस संघ को शरण जाते हैं? तो उस संघ को शरण हम जा रहे हैं, जैसे कि हमने संघ वंदना में भी जो हमने संघ के गुणों का, उनको आदर करने का, उनकी पूजा करने का, उनका सम्मान करने का, उनको भोजन देने का, हाँ, जो कुछ भी हम उनको मदद, उनकी जो आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो हम उनका आदर करते हैं, तो उनमें ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसी कौन सी अवस्था है जिस अवस्था का हम आदर करते हैं? तो वो संघ क्या है? अगर वो संघ हमें समझना है तो हमें बुद्ध के स्रोत में जाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ये संघ जो है, जिस संघ को हम ऐतिहासिक रूप में कार्तिक पूनम के दिन बुद्ध ने जिस संघ की स्थापना की थी, तो हमें उस इतिहास के कुछ पन्नों को ढूंढना पड़ेगा जो शायद हमारे स्मृति में होगा, क्योंकि हमने अनेकों बार इस संघ दिवस के बारे में या संघ की स्थापना के बारे में हमने अभ्यास किया है और सुना है। तो अगर हम बुद्ध के समीप जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बुद्ध ने बुद्धत्व जो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध गया में जो प्राप्त किया था, वो सही में क्या था? वो ऐसी कौन सी अवस्था थी जिसे हम बुद्ध कहते हैं या बुद्धत्व कहते हैं? अगर उस अवस्था के स्रोत को अगर हम थोड़ा समझ सकते हैं तो निश्चित ही है जो ऐतिहासिक जो संघ की जो हम बात कर रहे हैं, या संघ में जो सभासद होते हैं, या संघ की जो स्वरूप या उसका जो मूल तत्व जो क्या था, हाँ, उसका भी हमें कहीं ना कहीं अनुभव हो सकता है। तो अगर हम बुद्ध की बात करते हैं कि बुद्ध वो ऐसे अवस्था को बुद्ध कहते हैं कि जो संपूर्ण जागरूक है, जो लोभ द्वेष मोह से मुक्त है, जो असंस्कारित है, जो जन्म और मृत्यु से पर है, जो कर्ता और कर्म के भेद से पर है। ऐसी चित्त की जो अवस्था, हाँ, जो असीम है, अनंत है, हाँ, संपूर्ण ज्ञान से भरी हुई है, सर्वज्ञ है, हाँ, वो हर एक चीज़ को हर एक पल में जानने की जो क्षमता है, हाँ, और अगर एक शब्द में अगर कहे कि बुद्ध के पास वो ज्ञान है, हाँ, जिस ज्ञान को हम प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान कहते हैं। हाँ, प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान मतलब अस्तित्व के हर एक प्रत्यय को जानने की और उसके धर्म की जो चित्त अनुभव करता है, हाँ, या जो व्यक्ति का मन अनुभव करता है, उसे ही बोधि या बुद्ध कहते हैं। हाँ, जिस बुद्ध को हमने ऐतिहासिक रूप में हम बुद्ध गया में देखते हैं कि बुद्ध ने इसी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया था। तो बुद्ध के स्रोत से ही संघ बना है। अगर हम किसी नदी या गंगा यमुना नदी की बात करते हैं तो नदी का स्रोत अगर हमें पता नहीं है या हम नहीं जानते हैं, तो जो नदी का जो प्रवाह है और उसका जो मूल्य है, हाँ, जो नदी धीरे 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 बहते बहते वो समंदर में मिल जाती है। जो नदी पहाड़ों से निकलती है, हिमालय से निकलती है, उस नदी का प्रवाह, हाँ, जिस नदी के नाम से हम जानते हैं, हाँ, तो नदी का प्रवाह धीरे धीरे समंदर की तरफ एक रूप होने की तरफ आगे बढ़ता है। तो जो उसका उगम जो है, जिस संघ की हम बात कर रहे हैं, ये उगम के भीतर बुद्धत्व का अनुभव है। जिस अनुभव में संसार से विमुक्त होने का जो अनुभव है, विमुक्तता का अनुभव है, वही बुद्धता का अनुभव है। अभी जब कोई व्यक्ति संसार से विमुक्त हुआ है और वो व्यक्ति फिर से संसार में लोगों से संवाद करता है, और संवाद करने का पहला अनुभव जो है 5 वर्गीय भिक्षुओं के साथ में बुद्ध संवाद करते हैं, जिसे हम धम्म दिवस कहते हैं, हाँ, जिसे हम आषाढ़ पूनम कहते हैं।
तो ये जो आषाढ़ पूनम है, धम्मचक्र प्रवर्तन, ये भी एक इसी ही प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जिसे हम संघ की प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि संघ अपने आप में उत्पन्न नहीं हुआ है। संघ उत्पन्न होने के पीछे का जो स्रोत जो है बुद्ध और बुद्ध का धम्म, जिस धम्म को बुद्ध ने 5 लोगों के चित्त में प्रवाहित किया, जो असंस्कारित चित्त था, असंस्कारित चित्त ने संस्कारित चित्त को असंस्कारित चित्त बनाया, मतलब उनके जैसा बनाया। मतलब वो 5 व्यक्ति जो है असंस्कारित चित्त वाले बने, जिसे हम अरहंत कहते हैं। जिस प्रकार से बुद्ध शरीर से तो संस्कारित थे, उनका शरीर संस्कारित था, लेकिन उनका चित्त जो था वो असंस्कारित था, असीम था, सभी बंधनों से, सभी क्लेशों से मुक्त चित्त जो है वो बुद्ध का चित्त था। और वही चित्त जब 5 व्यक्ति से संपर्क करता है 2 या 3 महीना तक, तो धीरे धीरे 5 व्यक्ति का चित्त भी जो है बुद्ध के संपर्क में या बुद्ध के वचनों में, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं, लखन सूत्र कहते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण शिक्षाओं के माध्यम से 5 जो चित्त, जो संस्कारित चित्त जो था, संस्कारित जो मन था, वो असंस्कारित मन में रूपांतरित हो जाता है। देखो क्या हो रहा है और किस प्रकार से धम्म से धीरे धीरे संघ का जो प्रवाह जो है उसी जगह पर, वाराणसी के ही जगह पर, जहाँ पे एश नाम का जो श्रीमंत व्यापारी का लड़का अपने घर में परेशान होके जब वो बाहर घूमने निकलता है और वन में जहाँ पे बुद्ध होते हैं वहाँ पे वो उनके संपर्क में आता है, तो बुद्ध के वचन सुनकर वो भी बुद्ध के संग में प्रवेश करता है, श्रोतापन्न होके। उसे भी लगता है कि कितना जिस सुख को मैं घर में ढूंढ रहा था, जो सुख मुझे नहीं मिल रहा था, जो सुख मुझे इस धम्म में मिला है। और उसके बाद इसी सुख को अपने मित्रों को देने के लिए वो दूसरे दिन अपने परिवार में बुद्ध और संघ भिक्षुओं को बुला के भोजन दे के फिर उसके जो 54 मित्र जो है वो भी यश के प्रेरणा से वे भी उस धम्म के संपर्क में आते हैं, बुद्ध के वचनों के संपर्क में आते हैं, बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आते हैं, और वो भी बुद्ध के वचन सुनकर वे भी उसी स्रोत में आ जाते हैं। तो जिस स्रोत की बात हम कर रहे हैं, जहाँ से श्रोतापन्न से स्रोत खुलता है, जो 3 बंधन टूटने का जो अनुभव हमने बार बार सुना है, पढ़ा है, जिसमें विचिकित्सा है, सिलवत परामर्श है, सत्काय दृष्टि है, ये 3 बंधन टूटने से ही व्यक्ति श्रोतापन्न से अनंत तक जाने का प्रवास जो है, अगर बुद्ध है तो बहुत ही एक ही दिन में, एक ही सप्ताह में या एक ही महीने में संभव है। और ऐसे घटनाएं बुद्ध के संपर्क में आए हुए सभी लोगों के साथ में घटी हुई है। अगर कौंडिन्य पहले उसी क्षण में वो श्रोतापन्न नहीं, डायरेक्ट अनंत हुए, लेकिन बाकी जो 4 जो भिक्षु थे उनको 3 महीने का समय लगा और धीरे धीरे वो श्रोतापन्न से अनंत तक पहुंच गए, जिसको हम संघ कहते हैं। तो संघ का जो मूल तत्व जो है, श्रोतापन्न से अनंत तक की अवस्था का चित्त, जिसे हम लोकोत्तर चित्त के मन की अवस्था या लोकोत्तर चित्त में जो व्यक्ति प्रवेश करता है उस व्यक्ति का समूह मतलब संघ है। अगर हमें संघ तत्व में बुद्ध के ऐतिहासिक संघ की अगर हम जो बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मूल तत्व जो है, जिस संघ को बुद्ध ने इस आज के दिवस में जो स्थापित किया था, जिसे हम कार्तिक पूनम कहते हैं, उसमें 60 अरहंत, जो 5 भिक्षु और ऐश और उसके 54 मित्र मिलके 60, और बुद्ध भी स्वयं उस संघ के सभासद रहे हैं। बुद्ध भी उसी ही संघ के सभासद रहे हैं जिस संघ को बुद्ध ने स्थापित किया था। और ऐसे 61 या 61 अरहंत जो इस विश्व में
होने के बाद, हाँ, मतलब सभी अनंत होने के बाद, विमुक्त होने के बाद, हाँ, उनका शरीर, उनका जन्म जरा वेदी मरण से ग्रस्त है, लेकिन उनका चित्त जो है जरा वेदी मरण से ग्रस्त नहीं है। यह हमें खास ध्यान रखना है। शरीर से तो मनुष्य है, जैसा हमारा शरीर है या था उस समय उन लोगों का, वो जरा वेदी मरण वाला ही शरीर था, क्योंकि उनका भी शारीरिक मृत्यु हुआ है, बुद्ध का भी और बाकी सभी लोगों का। हाँ, लेकिन चित्त की अवस्था की जब हम बात करते हैं, उस चित्त की अवस्था से हमें समझने की ज़रूरत है कि बुद्ध कौन है, धम्म क्या है और संघ क्या है। अगर सिर्फ हम शब्दों में और ऐतिहासिक घटना में अगर हम समझते हैं तो एक ये सामान्य समझदारी है। हाँ, जिस तरीके से हम शरण गमन कर रहे हैं, हाँ, शरण गमन मतलब उस रत्न के साथ, उस स्थान के साथ एकरूप हो जाना, ग्रहण करना। तो आप ग्रहण किसी वस्तु को या व्यक्ति को नहीं कर सकते, वो ऐसा जीवित ऊर्जा है। हाँ, जीवित ऊर्जा को हम ग्रहण कर सकते हैं या उसके शरण में जा सकते हैं। अगर बुद्ध अगर जीवित नहीं है, अगर जीवित रूप में अगर उसको हम नहीं देख रहे, तो उनके शरण में जाने का क्या मतलब। अगर धम्म अगर हमें जीवित स्वरूप में दिखाई नहीं दे रहा है, तो धम्म की शरण में जाने का क्या मतलब। और संघ भी अगर हमें जीवित स्वरूप में नहीं दिख रहा है, तो संघ की शरण में जाने का क्या मतलब। अगर हम शरण जा रहे हैं तो उसके पीछे जो चैतन्य है, या जिस चैतन्य से इस घटना का ऐतिहासिक रूप आज हम देख रहे हैं कि बुद्ध का जन्म हुआ था, धम्म का जन्म यहाँ पे हुआ था, संघ का जन्म हुआ था। हाँ, जो ऐतिहासिक वो घटना होते हुए भी वो चैतन्य स्वरूप घटना है, उसमें बहुत बड़ी ऊर्जा है। हाँ, जिस ऊर्जा के संपर्क में आने के लिए हम इस दिवस को हम स्मरण करते हैं, या हम बुद्ध को भी इसलिए स्मरण करते हैं एक आदर्श के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, ताकि हम में वो चैतन्य निर्माण हो कि हम भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से संघ के स्वरूप को हमें देखने की ज़रूरत है। अगर हम देख पाते हैं तो निश्चित ही है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और